टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मैथ्स वाला। आई होप आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों विजिबल होंगी। बट लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे हर लेक्चर की स्लाइड में ये जरूर होता है कि वर्क हार्ड, ड्रीम बैग, नेवर गिव अप। भाई कठिन परिश्रम करना है, हार्ड वर्क करना है, कठिन परिश्रम करना है, ड्रीम बैग बड़ा सोचो, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, नेवर गिव अप, कभी छोड़ो मत। बड़ा सोचा है तो अचीव करने का, छोड़ने का नहीं। छोड़ोगे तो भाई वही बात, जो कुछ करना ही नहीं, जो कुछ करना ही नहीं उसके लिए सोचना क्या। सोचना है, सोचा है जब हमने हमने अगर जो टेंथ में हमने अगर जो नाइन्थ या टेंथ में 90 प्लस का स्कोर सोचा है तो वो बड़ा टारगेट है, उसे करना है। अगर जो नहीं सोचा तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। तो हमारा टॉपिक है, टॉपिक बी कवर्ड इरेशनल नंबर। टॉपिक बी कवर्ड इरेशनल नंबर। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था रेशनल नंबर क्या होते हैं, आज पढ़ेंगे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो विजुअल एंड ऑडिबल दोनों होगी। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा, नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर सिस्टम, टॉपिक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, टॉपिक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, किसे कहते हैं। आई होप कि आप सभी को फर्स्ट लेक्चर देखकर यह पता लग गया होगा रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर मैं जल्दी से एक रिकैप दे देता हूँ, रिकैप दे देता हूँ। रिकैप क्या है, रिकैप, रेशनल नंबर रिकैप यह है। रेशनल नंबर का रिकैप, रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर नेचुरल नंबर, देखो रेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। रेशनल नंबर को कहते हैं प्राकृतिक नहीं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के अंदर क्या क्या आता है, ये एक मैंने ये टेबल बनाई हुई थी। ये ये हो गई आपकी, ये होगी नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते थे। यह टेबल आपको इसलिए मैंने बनवाई थी, अगर जो नहीं बनवाई होगी, बट ये टेबल इसलिए है कि आप इससे देखकर अपने एक मार्क के क्वेश्चन में कर सकें कि नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, पर होल नंबर नेचुरल नंबर वो नहीं होते। ये सर्कल देख के आपको पता लग रहा होगा जो सबसे छोटा है। अगर जो देख सबसे छोटा होता है वो बड़े की तो तादाद में तो छोटा ही होगा ना। तो वही वही बात है कि नेचुरल नंबर होल नंबर से छोटा, होल नंबर इंटीजर से छोटा, इंटीजर रेशनल नंबर से छोटा। ये मैंने एक रिकैप दे दिया। अब हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है, रिकैप देना जरूरी था वरना रिलेट नहीं कर पाते। रेशनल नंबर क्या होता है, देख भाई, द सेट ऑफ द सेट ऑफ नंबर the set of numbers which cannot the set of number which cannot the set of number which cannot in the form of in the form of p upon q, form of p upon q, where p and q p and q q is equal not 0, p and q is equal not 0 are integer, are integer is
R integer is termed R integer termed as the set of a set of a rational number, the set of a rational number, a non 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 terminating and non recurring decimal is also is also an is also an irrational number. डेफिनेशन क्या होती है इरेशनल नंबर की? डेफिनेशन ये होती है, डेफिनेशन डिफाइंड किया गया है द सेट ऑफ नंबर विच कैन नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q is equal not 0 r integer is termed as the set of irrational number are non terminating and non recurring decimal is also an rational number. कहा गया है कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो ना तो रेशनल नंबर वो होते हैं जो हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं द सेट ऑफ नंबर विच कैन नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू and p and q is equal not 0 or integer is termed as the set of irrational number are not terminating and non-recurring decimal is an irrational number. अब नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं तो डेसिमल हम सीखेंगे, बट उससे पहले आप इस डेफिनेशन को राइट कर लेना। अगर जो राइट नहीं करके, अगर जो आप एक बार पढ़ भी लिए ना, एक बार पढ़ भी लिए तब भी आपको ये लर्न हो जाएगी। एक बार पढ़ लिए, एक बार में समझ लिए, लर्न हो जाएगी, एक बार में समझ लिए लर्न हो जाएगी। अब हम आगे, अब हम कौन कौन वर्ड, ये टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये शब्द जो है नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये डेसिमल क्या होता है? डेसिमल क्या क्या होता है? जैसे मैं कहूं 1/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो 0.33333333 चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो ये कैसा नंबर है? ये एक कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, कैसा नंबर है? इसी डेसिमल फॉर्म को हम इन्हीं से रिलेट कर पाएंगे। ये जो दो वर्ड हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग के जो दो वर्ड हैं, इन्हीं इन्हीं हम इन्हीं डेसिमल, जो हम जैसे डेसिमल, अगर जो मान लो तुम 2 नहीं 5 कर लो, 5 2 टू जा 4.5, ये डेसिमल के बाद डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के बाद ये एक नंबर पे रुक गया जाके, ये एक नंबर पे रुक गया जाके, एक नंबर पे रुका तो इस नंबर के डेसिमल को हम क्या बोलेंगे? और इस डेसिमल को, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, रिपीट पे रिपीट हुआ जा रहा, रिपीट पे रिपीट हुआ जा रहा, आगे तक बढ़ता जा रहा है। अगर जो आप ऐसे देखें तो सो ऑन आगे तक ये जाता ही जाएगा, ये मतलब चलता ही जाएगा, ये चलता ही जाएगा। और ये एक नंबर है 2 को 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2.5 आया, तो इसमें ये इस यहाँ पे ये रुक गया, यहाँ पर ये 5 डिजिट 5 पे टर्म 5 पे ये रुक गया, 5 नंबर पे ये रुक गया। अगर जो ये रुक गया तो इसे हम क्या कहेंगे? ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? इसका नाम क्या होगा? किस नंबर से रिप्रेजेंट करेगा? यही नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग में ही, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग में कहीं ना कहीं से रिलेट है। अगर जो आप
लेक्चर पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मेरी जान, समझ रहा है ना? अगर जो तू देखेगा तो पूरी समझ में आएगी वीडियो। वैसे तो मैं क्या कह सकता हूँ, तूने अगर जो पेशेंस दिखाया, तो पेशेंस दिखाया, मेरे पे भरोसा किया, तो मैं तेरे को इस लेवल से इस लेवल तक ले जाऊंगा, इस लेवल से इस लेवल तक ले जाऊंगा। बट पेशेंस रखना होगा मेरे साथ, धैर्य से काम लेना होगा, धैर्य से काम लेना होगा, पेशेंस तो रखना होगा ना मेरी जान। ये एक दो एग्जाम्पल ले लो। जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 4, कोई कोई बच्चे रूट 4 को भी कहेंगे। रूट 4 इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रूट फोर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 4 को 2 into 2। अब 2 into 2 लिख सकते हैं, तो 2 into 2, मैं बचपन में तुमने पढ़ा है कि ब्रैकेट के अंदर कोई दो एक ही वैल्यू के दो एक ही वैल्यू के दो नंबर, एक ही वैल्यू के दो नंबर एक जोड़ा बनाकर एक निकल जाता है, एक निकल जाता है। ठीक, ठीक भाई, एक निकल जाता है। तो यहाँ पर एक निकल गया, यहाँ पर 2 आया, 2/1। इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर हो गया, ये एक रेशनल नंबर हो गया। फोर नहीं, फोर नहीं, 5, 4 नहीं, 5 भाई, यहाँ पे 5 आएगा। 5, 7 हो गया, 7 हो गया, रूट 6 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया। अब ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब इरेशनल नंबर है। ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। अब मान लो तुमसे मैंने कहा ये कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। बट इस पे सवाल आते हैं कि इसको प्रूफ करो, इसको प्रूफ करके दिखाओ कि ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कैसे है। ये प्रूफ भी आपके में है, ये मांगा जाएगा कि प्रूफ मांगा जाएगा कि ये रेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर है तो कैसे है, तो उसे हम डिफाइन करेंगे। अब हम देखेंगे रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अब हम सीखेंगे रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे तुम मान लो ये नंबर लाइन है, ये यहाँ पे हमारे बॉस, बॉस ये 0, ये कहेंगे नहीं, मैं तय करूंगा किधर लेफ्ट, किधर माइनस वाले रहेंगे और किधर प्लस वाले रहेंगे। तो ये हमारे बॉस तो इधर इनके राइट में होते हैं प्लस वाले, इनके लेफ्ट में होते हैं, इनके लेफ्ट में होते हैं माइनस वाले। तो ये इन पर इस नंबर लाइन पर हम 2 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस नंबर लाइन पर हम 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम सीखेंगे। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। रिप्रेजेंटिंग रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। रूट 2 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरी जान, देख, पेशेंस रख, तुझे सब समझ में आएगा। देख भाई, अगर जो मैं हार्ड वर्क मैंने अगर जो लेवल बढ़ा दिया, तो तेरे ही छोटे छोटे भाई बहन होंगे। अगर जो देख भाई, किसी को ये चीज तेरे को आती है तो पेशेंस रख, पेशेंस के साथ साथ आगे भी हम जाएंगे, आगे भी हम जाएंगे। बट उससे पहले ये चीज बता रहे हैं ना, किसी को नहीं आती होगी तो उसका छूट जाएगा ना भाई, उसका छूट जाएगा ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग
रूट टू ऑन द नंबर लाइन। तो रूट टू को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रूट टू को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अब देख, रूट टू को रूट में हम क्या लिख सकते, ऐसे कोई कोई मतलब स्क्वायर, रूट टू को ऐसा स्क्वायर बनाओ, ऐसे मतलब स्क्वायर में फैक्टराइज कर दो, जैसे स्क्वायरिंग है यहाँ पे। रूट टू को हम कैसे लिख सकते हैं? रूट टू को हम कैसे लिख सकते हैं? मान ले मेरी जान, मान ले मेरी जान, अगर यहाँ पे टू लिखा है, रूट टू को ब्रैकेट में हम कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर की फॉर्म में। रूट टू को अंडर रूट में स्क्वायर की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? रूट टू को 1+1 लिख सकते हैं। 1+, हाँ ये बात तुझे ध्यान रखनी होगी, कि वो एक टोटल स्क्वायर होना चाहिए, कि वो पूरा स्क्वायर बन ना हो। जैसे यहाँ पे मान ले 3 होता तो 1+1+1 करके लिख सकते थे। अगर जो मान ले यहाँ पे 4 होता, नहीं 4 नहीं 5 होता, तो 5 होता तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते थे? 5 को हम यहाँ पे लिख सकते थे रूट टू प्लस वन ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। अब रूट 2+1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो देख 5 हो गया रूट में ना। अगर जो हम इसको बाहर निकालें तो 2+1, यहाँ पे क्या बना? 2+1। इससे हम जब रूट से बाहर निकालेंगे 2+1 बनेगा। तो ये दो टर्म आ गई। ऐसे ही यहाँ पर हमने 1+1 करके 2 बनाया है, 1+1 करके रूट टू बनाया है। बस ये बात तुझे ध्यान रखनी होगी कि जो नंबर हो, जैसे 5 नंबर है, तो 5 से जैसे तू मान ले, तूने जो कहा 3 का स्क्वायर ना मेरी जान 5 से बड़ा हो जाएगा ना। देख मेरी जान, 3 का स्क्वायर मान ले, तूने सोचा, अगर तूने सोचा कि मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्यों लूं, मैं 1 का स्क्वायर क्यों लूं, मैं 1 का ही स्क्वायर क्यों लूं, मैं 2 का स्क्वायर क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि देख मेरी जान, 2 का स्क्वायर लेगा तो 2 अंडर रूट से बड़ा हो जाएगा, 2 अंडर रूट से बड़ा हो जाएगा। 2 अंडर रूट से 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 अंडर रूट 2 से बड़ा हो जाएगा। देख मेरी जान, तुझे अगर जो तुझे ये डाउट आ रहा है मैं यही क्यों लूं, तो यही क्यों के लिए देख, अभी देख 5, देख अंडर रूट 5 है। अगर यहाँ पे मैंने 3 का स्क्वायर ले लिया, 3 का स्क्वायर क्या होता है ना मेरी जान, 3 का स्क्वायर क्या होता है मेरी जान? देख 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 यहाँ पे देख, 9 क्या हो गया? 9 रूट 5 से बड़ा हो गया ना मेरी जान, 9 रूट 5 से बड़ा हो गया ना मेरी जान। तो इसीलिए हम लेंगे, बट इससे ये आना चाहिए, जैसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डिवाइड में क्या करते हैं, जैसे 7 है तो 7 हम 3 से डिवाइड करें, तो 7 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 भी तो लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 भी तो लिख सकते हैं, बट ये नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू हमें 7 है, तो हमें 7 बनाना है, या बल्कि 9 को नहीं डिवाइड करना है, बल्कि 7 को डिवाइड करना है, बल्कि 9 को नहीं। तो इसीलिए हम इससे छोटी वैल्यू ले सकते हैं, बट इससे बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते। तो यही वही फंडा यहाँ पर अपनाया गया। देख मेरी जान, देख ले मेरी जान। अब ये रूट टू को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम 2 पॉइंट आ गए हमारे पास, 1+1, अब निकल के आया 1+1। अब देख 2 पॉइंट आ गए, 1 1। अब हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम नंबर लाइन बनाएंगे। ये नंबर लाइन मैंने बनाई, यहाँ पर कहीं 0 होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देख, अगर जो यहाँ पर अब तू यहाँ पर समझ, ये एक पॉइंट है, एक डिजिट है,
एक डिजिट 1, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है 1, तो हम यहाँ पर कहाँ जाएंगे 1, 1 पे यहाँ पर तक जाएंगे, यहाँ 0 से 1 तक जाएंगे, 0 से 1 तक जाएंगे, 0 से 1 तक जाएंगे। फिर हम दूसरा दूसरा नंबर देखेंगे, कुछ भी हो यहाँ पे यार, कुछ भी हो मेरी जान, देख कुछ भी हो मेरी जान, अगर जो यहाँ पर 1 है वहां यहाँ पर 1, तो यहाँ तक हम 1 पर जाएंगे। अगर जो फिर उसके बाद कोई डिजिट 1 है, फिर हम ऊपर ऊपर की तरफ जाएंगे 1, ये मान ले 1, 1 जाए, ठीक, ये 1, तो हमें पता है ना, इस पॉइंट को ए मानते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। लेट्स सी, तू कुछ भी मान सकता है, तू कुछ भी मान सकता है, तेरी मर्जी भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ। इस पॉइंट को मैंने ऐसे मिला दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या कहा सी, इस पॉइंट को मैंने क्या कहा सी। अब मुझे पता है ना, मुझे पता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1, ये 1, ये 1 है, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है। अब देख, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अभी तुम्हें नहीं पता होगा पाइथागोरस प्रमेय, पर टेक्नोमेट्री नहीं, तुम लोग तो टेक्नोमेट्री नहीं पढ़ोगे, बट तुम्हें आर्ट में पढ़ाया गया होगा ना मेरी जान, आर्ट में पढ़ाया गया, अगर तूने पेशेंस के साथ पढ़ा होगा तो आर्ट में पढ़ाया गया होगा, तो आर्ट में पढ़ाया, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस क्या कहती है, इन दोनों का 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 स्क्वायर करके इसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों का स्क्वायर करके इसके बराबर आना चाहिए। तो ये क्या है, ओसी, ये क्या है भाई, ए सी, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। अब देखना मेरी जान, देखना मेरी जान, AC तो हमें दे नहीं रखा, AC निकालना है, AC निकालना है। BC क्या है, BC 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस AB क्या है 1, 1 का स्क्वायर, AB क्या है 1, 1 का स्क्वायर। देखना मेरी जान, C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर क्या बचा, AC इज इक्वल टू √2। अब ये √2 यहाँ आ गया, रिप्रेजेंट हो गया। देख मेरी जान, देख ले मेरी जान, देख ले मेरी जान, रिप्रेजेंट हो गया। √2 को नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, √2 को नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। देख ले मेरी जान, देख ले मेरी जान। बट अभी तुझे एक प्रोसेस और करना होगा। अब अपने अगर जो आपके पास कंपास है, तो यहाँ पर हम कंपास की नोक यहाँ पे रखेंगे और कंपास की नोक यहाँ से हम ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे चलाएंगे। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, डी, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, डी, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, डी। अब देख, √2 रिप्रेजेंट हो गया, रिप्रेजेंटेशन √2। देख ले भाई, देख ले मेरी जान, देख ले मेरी जान। अब कुछ बच्चे यहाँ पे पाइथागोरस लगाने में कंफ्यूज हो गए होंगे, बट भाई तुझे R8 तक अगर जो नहीं आता है तो सीख जाएगा। बट 8 तक तो ये चीजें पढ़ाई गई है ना मेरी जान, 8 तक तो ये चीजें पढ़ाई गई है ना मेरी जान, 8 तक तो ये चीजें पढ़ाई गई है ना मेरी जान। ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो सकता है मेरी जान। देख, अगर जो दो इरेशनल नंबर है, कोई भी दो इरेशनल नंबर है, मान ले 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, √2 इंटू √2, कोई दो रेशनल नंबर है, कोई दो रेशनल नंबर है, कोई दो रेशनल नंबर है, कोई दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो सकता है। प्रोडक्ट होने के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ऑलवेज इरेशनल नंबर। अब ऑप्शन से हम समझते हैं क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, या होगा नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, एंड सी होगा, या डी होगा। तो हम क्या कैसे चेक करेंगे, ऑलवेज, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, दो 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 इरेशनल नंबर का, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है। तो ऑलवेज इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो देखते हैं। भाई देख, भाई देख,
देख, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तूने पढ़ा है, डिफिनेशन में क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग √2 मान ले तू, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू 3√2। अब ये देख, अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसने कहा है ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मतलब दो इरेशनल नंबर का, ऑलवेज दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा, नहीं होगा, बिकॉज अब देख यहाँ से तो 3 हटा दे, 3 हटा दे, अब 2 इंटू 2 करेगा तो क्या हो बनेगा 4, 4 एक कैसा नंबर है, 4 एक, इसका प्रोडक्ट क्या है 4, इसका प्रोडक्ट क्या है 2, 4 नहीं 2 आएगा, 2 कैसा नंबर है, 2 कैसा नंबर है, 2 एक रेशनल नंबर है, 2 एक रेशनल नंबर है, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए 2 एक रेशनल नंबर है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक कर, ऑलवेज एन रेशनल नंबर, ऑलवेज एन रेशनल नंबर देख ले भाई, ऑलवेज एन रेशनल नंबर ये देख ले, 2 √2 इंटू 3√2, ये क्या है, ये क्या है, दो रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, तो ऑलवेज रेशनल नंबर, ऑलवेज रेशनल नंबर, तो इसमें इसमें इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, देख ले भाई, इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट हमें 12 मिलेगा, 12 क्यों मिलेगा, अब 12 मिलेगा क्यों मिलेगा, देख अब समझ कैसे मिलेगा, बोल भाई, ये राइट है या नहीं, ये राइट है या नहीं, बता, ये नहीं है भाई, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, देख, √2 इंटू 3√3, अब ये रेशनल नंबर है या नहीं, ये इसने क्या कहा दूसरा ऑप्शन में, ऑलवेज रेशनल नंबर, ऑलवेज दो इरेशनल नंबर का, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, तो हम समझते हैं क्यों नहीं हो सकता, देख भाई, √2 इंटू 3 इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये एक ऐसा नंबर है, ये कैसा नंबर है, ये एक कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो ऑलवेज रेशनल नंबर, ऑलवेज रेशनल नंबर, ऑलवेज रेशनल नंबर भी नहीं हो सकता, ये हर रेशनल नंबर भी नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत, और ये इंटीजर, एन इंटीजर, ऑलवेज इंटीजर, ऑलवेज इंटीजर तो तुम्हें पता है वैसे भी नहीं होगा, ऑलवेज इंटीजर तुम्हें पता है वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर में आता है, रेशनल नंबर में ये रेशनल नंबर में आता है, तो रेशनल नंबर में इसका ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बचा डी, तो डी, डी क्या कह रहा है, सम टाइम रेशनल नंबर, सम टाइम रेशनल नंबर, अभी तुमने देखा √2 इंटू √2 कितना आया 2, तो ये क्या हुआ, ये इसका प्रोडक्ट रेशनल नंबर है, और √2 इंटू 3√3 इसका क्या आया 3√6, इसका क्या आया 3√6, तो इसका एक रेशनल नंबर आया, एक इरेशनल नंबर आया, एक रेशनल नंबर आया, एक इरेशनल नंबर आया, एक इरेशनल नंबर आया, एक इरेशनल नंबर में आया, तो देख सम टाइम रेशनल नंबर एंड सम टाइम इरेशनल नंबर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आते हुए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द which of the following is irrational number, which of the following irrational number, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए √4/9, ऑप्शन बी √12/√3, √12/√3, ऑप्शन सी
√7, ऑप्शन सी √7, ऑप्शन डी √81। और इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। इसमें कौन सा नंबर, इसमें कौन सा ऑप्शन इरेशनल नंबर है, इसमें कौन सा ऑप्शन अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, इसमें कौन सा ऑप्शन अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसमें कौन सा, ये ऑप्शन ए चेक करते हैं, ऑप्शन ए चेक करते हैं। देखो यहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए का भाई तू भाई देख ले। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा, 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 ये। अब इसका इसका क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12/3, ये हुआ 4। तो यहाँ पर √4 को हम √4 को जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2। तो ये भी नहीं हो सकता, इसको निकालेंगे 2, अब इसको निकालेंगे तो 9। अब बचा हमारे पास 7। तो हमारे पास सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यूज बनेंगे एक एक नंबर के। अगर जो तूने नहीं लपका तो लपक ले भाई, अगर जो तूने नहीं देखा या नहीं सोचा तो भूल जा भाई, भूल जा। ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं उनको तो भूल जा बिल्कुल। अब हमारे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम लोग तो करोगे नहीं अपने आप से, तुम लोग तो करोगे नहीं अपने आप से। तो क्लास में ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी भाई, क्लास में ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, क्लास में क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन, √11 इज अ रेशनल नंबर। √11 क्या है? √11 एक, बता भाई मेरी जान देख, √11 इज अ रेशनल नंबर। √11 एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? आपको डिसाइड करो, सोचो, डिसाइड करो और सोचो, सोचो और बताओ, कमेंट करो फास्ट, बता मेरी जान, देख, सोच, आइडिया लगा, तुक्के मार, तुक्के, आइडिया लगा, तुक्का लगा, तुक्का चल जाएगा, तुक्का लगा। ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? तुक्के से काम चलेगा भाई यहाँ पे, लगा तुक्का, देख तुक्का सही आ रहा है या नहीं आ रहा। √2 इज अ रेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? ये स्टेटमेंट ऑलवेज, बता भाई बता। ये स्टेटमेंट भाई, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज √11 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं बट पॉइंट में आ गया, वो एक पूर्ण स्क्वायर में नहीं आएगा, वो टोटल स्क्वायर में नहीं हो सकता, इसीलिए ये एक रेशनल नंबर नहीं है, एक इरेशनल नंबर है। अगर यहाँ पर इरेशनल नंबर होता तो स्टेटमेंट ट्रू थी, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेशनल नंबर है, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसके लिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो भाई ध्यान रखना होगा, तेरे को ध्यान रखकर करना होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, असर्शन रीजन वाले बाद में करा देंगे। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन जैसे एक स्टेटमेंट होगी बड़ी सी, एक स्टेटमेंट होगी बड़ी सी, जो क्वेश्चन आए पेपर में, मतलब असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन अगर जो कराना चाहे तो असर्शन रीजन वाला अभी टॉपिक नहीं हुआ ना, अभी टॉपिक नहीं हुआ, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे। बट समझ लो असर्शन रीजन मतलब इसमें ये स्टेटमेंट मान लो, ये स्टेटमेंट तुम्हें दी है, √11 इज अ रेशनल नंबर। तो √11 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की स्टेटमेंट दी हुई है, तो उसमें दिया होगा ए मतलब ए दिया होगा, ए होगा कि ये ट्रू है और बी होगा ये फॉल्स है, तो उसमें से फिर ये फॉल्स ट्रू, तो उसमें से ऑप्शन होंगे ए ए ट्रू या ए ट्रू एंड बी फॉल्स, और दूसरा होगा बी ट्रू एंड ए फॉल्स, और तीसरा होगा ए बी दोनों सही और नॉन ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं असर्शन रीजन में। असर्शन रीजन का क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे, बिकॉज उसमें टॉपिक कवर हो जाएंगे, उसमें टॉपिक ज्यादा हो जाएंगे, तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन हम बना सकते हैं।
क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो असर्सर रीजन का क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करते हैं। अब देख, अब भाई सुन, तुझे मैंने नंबर लाइन पर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना सिखाया था, रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर। क्वेश्चन क्वेश्चन आ गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सो हाउ टू रूट 5 कैन बी represent can be represented on the number line. Root 5. So how root 5 can be represent on the number line. अब रूट 5 को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। अरे रूट 2 को हमने कैसे किया था। रूट 2 को देख, रूट 2 को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया था, वैसे वैसे सेम प्रोसेस यहाँ होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे रूट 5। अब रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं। रूट 5 को रूट में हम क्या लिख सकते हैं। रूट 5 को रूट में हम क्या लिख सकते हैं। रूट 5 को हम लिख सकते हैं 4+1। 4+1 लिख सकते हैं। 4+1 लिख सकते हैं। 4+1 को, अब ये 4+1, 4 किसका स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। +1 तो 1 का होता ही है। 1 तो 1 का ही होता है। तो हम रूट से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक आएगा 2, एक आएगा 1। एक 2 आएगा, एक यूनिट 2 आई, एक यूनिट 1 आई। अब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन हमारी ये है, यहाँ पे हमारे जीरो, यहाँ पे जीरो। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाली डिजिट चलती है, और जीरो के राइट हैंड साइड में प्लस वाली डिजिट। तो अब हमारे पास दोनों प्लस के डिजिट हैं, तो हम यहाँ पर एक जीरो के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं। मान ले भाई परपेंडिकुलर है यार। अब देख, अब परपेंडिकुलर लगभग लगभग मान ले यार, ये परपेंडिकुलर लाइन है। मान ले यार, स्केल थोड़ी ना है मेरे पास जो मैं यहाँ पे रख के ऐसे खींचूंगा। देख ले भाई, अब हमारे पास 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट जाना है, तो 2 यूनिट प्लस में, तो यहाँ पे इधर क्या है, ये मान ले इधर प्लस, इधर राइट में क्या होता है, इधर कुछ नहीं। ये क्या है, इधर राइट में क्या, कौन सा नंबर रहते हैं, प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमारे पास 2 यूनिट, तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर गए। अब ऊपर देख, यहाँ पे दूसरी यूनिट में रूट 2 में क्या बना बताई थी, ऊपर की तरफ जाना 1 यूनिट। तो 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ पर हम 1 के पास गए, ये। अब हम यहाँ जीरो से इसको, ये जो 1 यूनिट, ये यहाँ पे इतनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, 2। ये डिस्टेंस कितनी है, 2। ये डिस्टेंस कितनी, 2। ये डिस्टेंस 1। ये डिस्टेंस 1। अब हम यहाँ से जीरो से मिलाएंगे इसको, ऐसे इसको हमने मिला दिया। इस पॉइंट को हमने कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी, इस पॉइंट को कहा सी, ए बी सी। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है, इन दोनों इसको हम अलग से बनाते हैं, इसका चित्र, इसका ग्राफ मैंने अलग से प्लॉट कर दिया। ये 2 है, ये 1 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देख, इसमें क्या कहते हैं, अब इन दोनों का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय देख, पाइथागोरस प्रमेय हम इधर लगाते हैं। AC का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है, पाइथागोरस प्रमेय का जो रूल होता है, इन दोनों का स्क्वायर करके इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। इन दोनों साइड का, इन दोनों साइडों का स्क्वायर करके इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ये क्या होता है? ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। इन बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को प्लस करके हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो हाइपोटेनस तो हमें दी नहीं है, तो मैं कह रहे हैं BC कितना दिया हुआ है? 1, 1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास AB कितना दिया हुआ है? 2 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस 5। अब प्लस 5, AC का स्क्वायर प्लस 5, AC इज इक्वल टू 5, तो AC इज इक्वल टू √5। AC कितना है? √5। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये √5 हो गया, ये √5 हो गया। अब √5 ये देख यहाँ पे प्लॉट हो गया √5, बट अब तो तेरे पास कंपास होगा, कंपास यहाँ पे उसकी नोक इधर रख और यहाँ से ऐसे ऐसे लगा दे, यह पॉइंट D मान ले। अब ये प्लॉट हो गया, अब ये क्या हो गया? प्लॉट हो गया। इसकी प्लॉटिंग होगी, ये नंबर लाइन पे प्लॉट हो गया भाई, √5 नंबर लाइन पे प्लॉट हो गया। इसी प्रकार हम कोई और डिजिट यहाँ पे अब होमवर्क ले ले भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तभी समझ में आएगा, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेगा तभी समझ में आएगा। ले देख ले यार, सोल्यूशन देख लो, मैं हटा रहा हूँ इसको। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है? भाई अब क्वेश्चन SW, ये अपने घर पर कर लेना है। लोकेट √7 and √10 on the number line, on the represent number line, on the represented by number line. Locate √7 and √10 on the represented by on the number line, on represented by on the number line। अब इसको कर लेना घर। अब ये वैसे ही होंगे, बट ये जो √7 को मैं बता देता हूँ, ये तो ऐसे ही होगा। √7 को हम क्या लिख सकते हैं? √7 को हम क्या लिख सकते हैं? बताओ भाई, √7 को हम क्या लिख सकते हैं? किस किस का स्क्वायर लिख सकते हैं? √7 का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? सोचो, बताओ बताओ, सोचो बताओ, सोचो भाई सोचो। √7 का स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं? √7 का स्क्वायर हम 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। बट ये आएगा नहीं, अपने पेपर में ये आएगा नहीं। इसको √7 को रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा नहीं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ नहीं आएगा? बिकॉज ये 4 डिजिट में बट गया। 4 डिजिट का मतलब समझ सकते हो, 4 डिजिट का मतलब ग्राफ लंबा जाएगा, मतलब जो नंबर लाइन प्लॉटिंग की होगी वो लंबी जाएगी। तो बट अगर जो तुम समझना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ। √7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2
2 का स्क्वायर 4 करेंगे, 4 आ गया, 4 प्लस 1 3 बार 1 तो हो जाएगा 1 1 1। ठीक भाई, अब हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 कहीं पे, यहाँ पे 2, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये हमारे पास 1, ये हो गया। बट अब हमारे पास क्या है 1, अब 1 से ऊपर भी तो कुछ हो, अब 1 1 हमारे पास, फिर ये 1 हो गया, ये 1 हुआ, अब ये 1, अब फिर हम 1 सेंटीमीटर हम ये डिस्टेंस हमें जो कंपास में भरी है उस पे एयर डिस्टेंस, यहाँ पे कंपास मैं अब कंपास लाना पड़ेगा इसके लिए। एक्चुअली मैं इसका इसका सोल्यूशन आगे दे दूंगा, इसका सोल्यूशन मैं आगे कंपास वगैरह जब स्केल वगैरह करके लाऊंगा तब मैं इसका इसका सोल्यूशन दूंगा। बट अभी यार अभी तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये बनेगा नहीं ना, ये अगर जो बना ये बिना कंपास और बिना स्केल बनेगा नहीं। मैं इसका सोल्यूशन इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक भाई, इसको मत करना यार, इसको तुम लोग मत करना, बिकॉज ये थोड़ी टफ चीज होगी, इसको कर नहीं पाओगे तुम लोग। हाँ कुछ बच्चे होंगे, कुछ बच्चे जो ज्यादा तेज होंगे वो कर सकते हैं, वो अपना स्केल वगैरह लेके कर सकते हैं अगर वो समझ गए होंगे। ज्यादा कुछ प्रैक्टिस के लिए इसमें था नहीं, बट ये रूट 7 वाला जो है, रूट 7 वाला मैं करा दूंगा। रूट 7 वाला आप लोग मत करना, मैं अलग से इसकी वीडियो बना दूंगा ठीक, उसमें समझ लीजिएगा। बट रूट 7 में क्या करना पड़ेगा, कंपास वगैरह लाना पड़ेगा, स्केल लाना पड़ेगा उसमें, इसमें क्योंकि 4 डिजिट हो गया, 4 डिजिट में यह कुछ ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग इसके फिगर से कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं करा रहा। रूट 7 रूट 7 को वैसे अगर जो रफली समझा जाए तो ये नंबर लाइन, ये रूट 2, ये 1, ये 1 फिर 1, ये यहाँ पे मिला, ये यहाँ पे मिला, ये यहाँ पे मिला। अब इस पे ऐसे करेंगे तो यहाँ पे रूट 7 रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ऐसे बनेगा, बट आप समझ नहीं पाओगे अभी, समझ नहीं पाओगे। तो आई होप आपको ये रेशनल नंबर समझ में आया होगा, ये रेशनल नंबर समझ में आया होगा। इरेशनल नंबर हम कैसे, कोई भी नंबर है उसे हम इरेशनल नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका अगला टॉपिक आएगा डेसिमल, अगले टॉपिक में डेसिमल हम पढ़ेंगे। डेसिमल जो अभी नॉन रिकरिंग और रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग इस चीज में आई थी, जो डिजिट आई थी वो हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे डेसिमल में। अब इसका टॉपिक, अगला टॉपिक क्या होता है, अगला टॉपिक आएगा डेसिमल। तो डेसिमल भाई अगर जो तूने पिछला लेक्चर नहीं देखा, लेक्चर 1 नंबर सिस्टम का नहीं देखा तो जाके देख ले, अगर जो तेरा बैकलॉग बन रहा है तो उसको कंप्लीट कर ले, बैकलॉग नहीं बनने देना है। कुछ भी हो जाए, मेरे हर स्लाइड में सबसे पहले यही होता है, वर्क हार्ड ड्रीम बैक नेवर गिव अप। वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना है और बड़ा सोचना है भाई, बड़ा सोचेंगे तभी हो पाएगा यार, बड़ा सोचना है और उसको सोचा है तो अचीव करना का, छोड़ने का नहीं। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं अपने हर स्लाइड में यही, सबसे पहले मेरी स्लाइड यही होती है कि बड़ा सोचो यार, कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, स्मार्ट वर्क करो और ऐसे ही खिलखिलाते रहो, मचाते रहो एंड अपना मुकाम हासिल करो। आई होप, टाटा बाय बाय, टेक केयर।
लव यू ऑल।